हाँ ये नाजरीन, आज हम आपको पॉट में आलू गोश्त बनाने की रेसिपी देते हैं। हमने जब जब रेसिपीज अपलोड की हमें एहसास हुआ कि हर कोई प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करता है। इसके लिए हमने एक खुले मुंह की पॉट ली है। इसमें हमने 1 kg गोट मीट डाला है। इसमें हमने 3 कप्स जो हैं वो पानी के ऐड करने हैं। तो ये चीजें जो हैं कि आग कितनी रखनी है, एनिमल जो है उसकी एज क्या है, उस मुल्क में गोश्त कितनी जल्दी या कितनी देर से गलता है, ये सब कुछ जो है ये आते आते ही आता है। आप अपने तजर्बे से खुद सीखते हैं, अंदाजन हम आपको बताए देते हैं। फिर हमने 2 मीडियम साइज के अनियंस लिए हैं, जो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल अनियंस हो आपके कंट्री में, आप वो ले लें। 2 मीडियम अनियंस जो है वो हमने स्लाइस करके गोश्त में डाल दिए हैं, और 1 होल गार्लिक जो है वो पील करके हमने बड़े साइज का डाला है। 1 टीस्पून फुल हमने कोरिएंडर पाउडर का डाला है, यानी कि धनिया पाउडर, और 1.5 टीस्पून फुल हमने सॉल्ट का डाला है, यानी कि नमक। 1 टीस्पून फुल हमने हॉट चिली पाउडर का डाला है, और 1 टीस्पून फुल हमने पेपरिका का डाला है, यानी कि देगी मिर्च का। 1/3 टीस्पून जो है वो हमने टर्मरिक का डाला है, यानी कि हल्दी, और 1 टीस्पून फुल हमने क्यूमिन सीड्स का डाला है, यानी कि जीरा। अब आग जो है वो हमने बहुत तेज नहीं रखनी है, बस दरमियानी सी आग रखें। देख लें, अंदाजा आपको हो जाएगा। और हमने बड़े बर्नर पे भी नहीं रखा, चूल्हा भी हमने मीडियम साइज का इस्तेमाल किया है। इसको हमने पूरा ढक के रख छोड़ना है, अब ये गलता रहेगा। अब हमने साथ सैलेड बनाना है, और 2 मीडियम साइज के हमने अनियंस लिए हैं, जिनको हमने थिनली स्लाइस कर लिया है, और इसमें हमने 2 टीस्पून फुल जो है वो सॉल्ट डालकर इसको मल के रख देना है। जब हमारा खाना तैयार होगा उस वक्त तक हमारा सैलेड जो है वो बन चुका होगा। तो गाहे गाहे आप पॉट खोल कर देखते रहें, भाप से आपको पता लग जाएगा कि ये उबलने लग गया है। थोड़ा बहुत एक आध बार ही आपको हिलाना पड़ेगा, जब पानी कम रह जाएगा उस वक्त जरा आपको ध्यान करना पड़ता है। ये करीबन हमने 1 घंटा तो पकाना ही है। 1 आवर में ये गोश्त जो है ये गल जाएगा। प्रेशर कुकर में जब हम इसे प्रेशर देते हैं तो 2 मिनट्स के लिए प्रेशर देते हैं, और वही जो प्रेशर आने का टाइम, जितनी देर में प्रेशर आता है और जितनी देर में प्रेशर फिर नीचे होता है, वो हमारा लगता है। तो समझें कि 20 मिनट्स में हमारा खाना जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इस तरह पर कम से कम 1.5 आवर जो है वो हमें जरूर लगेगा। तो पुराने वक्तों में तो बस घर की खातून जो है वो नाश्ते से फारिग होती थी, वो हंडिया चूल्हे पे रख दिया करती थी कि दोपहर के लिए तैयारी शुरू करे। तो ये देखिए, 1-2 दफा हमने इसको खोल कर देखा है, और एक वक्त आएगा कि ये पानी जो है ये बिल्कुल जरा सा रह जाएगा, और इसमें फिर आपको प्याजों का या गार्लिक का नामो निशान दिखाई नहीं देगा। फिर आपने 1 लार्ज साइज का टोमेटो जो है वो काट कर इसमें डाल देना है। मीडियम साइज के टोमेटोज हो तो बेशक तो डाल लें। अब हमने कोई 1/3 कप से 1/2 कप तक इसमें कुकिंग ऑयल का डाल देना है, और इसको भून लेना है। ये मुशाहिदे में आता है, देखने में आता है कि जैसे ही आप टमाटर डालकर इसे भूनेंगे तो ऑयल जो है वो सालन से बिल्कुल अलग से दिखाई देने लग जाएगा। तो पुराने वक्तों की जो ये रेसिपीज हैं ये बड़ी समझदारी से बनाई गई हैं। टोमेटोज जो है वो इसमें बिल्कुल गल जाएंगे, यकजान हो जाएंगे। अब आपने इसको खुश्क करना है, यहाँ तक कि ऑयल अलग से दिखाई देने लगे और ग्रेवी जो है वो नीचे लगने लगे, तो उसमें पोटैटोज डाल दें। पोटैटोज तो हमने इसमें ऐड किए हैं क्योंकि हमने आलू गोश्त बनाना है। आप चाहें तो इस स्टेज पर आके आप इसमें शलजम डाल लें, मटर डाल लें, गोभी डाल लें, टिंडे डाल लें, करेले डाल लें, जो सब्जी आपने गोश्त में डालनी है वो आप डाल लें। पोटैटोज हमने मीडियम साइज के लिए हैं और आधे आधे ही किए हैं। हमें पोटैटो का टेस्ट जो है वो बड़े साइज में पका हुआ ज्यादा पसंद है। और हमने इसमें 3 कप्स वाटर जो है वो ऐड करना है, और इसको अब थोड़ा सा हिला लेना है। आधा कप जो है वो कम था हमारे बोल में, तो वो हमने टॉप अप करके 3 कप्स किया है। और अब हमने पॉट को थोड़ा सा खुला रहने देना है, बाकी का ढक देना है। ये है कि ये उबल ना जाए, मीडियम हीट पे पकते रहने देना है। गाहे गाहे देख लें कि पोटैटोज जो है वो सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। जैसे ही पोटैटो रेडी हो, गल जाएं, उस वक्त आपने इसमें फ्रेश कोरिएंडर जो है वो काट कर डाल देना है, और इसको फिर थोड़ा सा हिला लेना है। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही मजेदार आलू गोश्त का शोरबा जो है वो तैयार हुआ है। अनियंस जो हमने सैलेड के लिए काटे थे उनको हमने स्क्वीज कर लिया है और पानी से अच्छी तरह से 2-3 बार धो लिया है। उसके बाद हमने थिनली स्लाइस करके उसमें टोमेटोज ऐड किए हैं, पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर डाला है, और ग्रीन चिलीज जो है वो काट कर डाली हैं। तो हमारा सैलेड इस तरह से तैयार हुआ है। बासमती राइस जो है वो हमने उबाले हैं मीडियम क्वालिटी के। इसके ऊपर अब हमने ये शोरबा डाला है, और ये है वो सैलेड जो कि हमने इसके साथ तैयार किया है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ही मजेदार बनता है।
तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।